नमस्कार दोस्तों। हम कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इसमें हमारा बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है और कंसेप्ट है दोस्तों। इससे पहले एक 5 मिनट की वीडियो थी, एक ये आप देख लें और एक दो और देख लें। करीब 20-25 मिनट में आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फंडामेंटल बड़ा ही क्लियर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन है, इफ अ पॉइंट ए इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेज, द वैल्यूज ऑफ टेंशंस टीएबी एंड टीएसी आर रिस्पेक्टिवली इन न्यूटन। दोस्तों ऐसे सिचुएशन आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये वाला फोर्स, कोई क्रेन उठा रही है, क्रेन सामान उठा रही है, वो वाला लोड है ये। इसको अपोजिट कर ले अगर आप तो। और ये दोस्तों दो रस्सी से यहाँ कहीं सामान बंधा हुआ, तो रस्सी पे जो टेंशन है वो है ये। बड़ी प्रैक्टिकल सिचुएशन है दोस्तों। दोस्तों न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। और दोस्तों अगर मास कांस्टेंट है, उसे बाहर ले आए तो dv बाई डी टी बन जाता है एक्सेलरेशन। यहाँ पे तो मास कांस्टेंट, ऐसा तो नहीं है कि मास चेंज हो रहा है। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर दोस्तों एक्सेलरेशन जीरो है, इसका क्या मतलब है कि v भी जीरो हो सकता है या v कुछ हो भी सकता है। मान लीजिए कुछ वेलोसिटी हो भी, परंतु एक्सेलरेशन जीरो है। दोनों ही केस में, ऐसे वाले केस को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। और इसमें तो रुकी हुई है चीज, स्टॉप्ड है, कोई रुकी हुई पोजीशन में है। और ये दोनों ही केस दोस्तों स्टैटिक के हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में स्टैटिक के। दोस्तों इन फोर्सों को आप ऐसे रिजोल्यूट भी कर सकते हैं, रिजोल्यूशन कर सकते हैं इसका, फोर्स रिजोल्यूशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ताकि आपको आसानी पड़े। एक चीज और तो दोस्तों, यहाँ पे स्टैटिक केस में अगर समेशन ऑफ मूवमेंट भी आपका जीरो होना चाहिए, यानी चीजें घूमनी भी नहीं चाहिए। और घूमती कभी चीजें आई इंटू अल्फा। अल्फा जो होता है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, ये हमारा जीरो होना चाहिए। दोस्तों घूमने वाले केस में क्या है, ओमेगा जो होता है, ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी, एंगल वाली एंगुलर वेलोसिटी घूमती है कोई रेडियन पर सेकंड में, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में दोस्तों, ये भी आपका जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे, जैसे यहाँ तो कोई लीनियर वेलोसिटी हो भी सकती थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वो भी स्टैटिक का केस था। मगर यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी होगी तो एक एक्सेलरेशन आ जाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड होता है आर ओमेगा स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, यानी कि इनवर्ड डायरेक्शन होती है इसकी, आर ओमेगा स्क्वायर। इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। कोई भी चीज घूमती है तो फिक्स डायरेक्शन है दोस्तों, इस इनवर्ड डायरेक्शन होगी और उसका मैग्नीट्यूड होगा आर ओमेगा स्क्वायर। तो स्टैटिक केस में दोस्तों ओमेगा भी जीरो होना चाहिए, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी दोनों ही चीजें जीरो होनी चाहिए, तभी स्टैटिक मानी जाएंगी। वहीं दोस्तों लीनियर केस में क्या है, कोई चीज ऐसे ट्रांसलेट कर रही है, ये तो रोटेशन था, ट्रांसलेट कर रही है, तो वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, वेलोसिटी कुछ हो भी सकती है, मगर जो मस्ट केस है वो एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। और दोस्तों ये हमारा मेन कंसेप्ट था, मैं आपको बताना चाहता था स्टैटिक का। और अगर एक्सेलरेशन हो गया कुछ भी, या ओमेगा या अल्फा हो गया इस केस में रोटेशन में, और ये दोनों जोड़ देंगे तो वो जनरल प्लेन मोशन हो जाएगा दोस्तों। ये ट्रांसलेशन है, ऐसे जाना ऐसे जाना ऐसे जाना। और ये है दोस्तों रोटेशन, ऐसे घूमना, घूमना रोटेशन है। और ट्रांसलेशन में क्या, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये ट्रांसलेट करना हो गया दोस्तों। और रोटेशन में क्या हो गया, घूमना। और दोनों जोड़ देंगे तो हो सकता है ऐसे ऐसे करके जाए कोई चीज, यानी घूमे भी और ट्रांसलेट भी करे, जनरल प्लेन मोशन। ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा स्टैटिक और डायनेमिक चीज में क्या अंतर होता है। एक्सलरेट होते हैं, एक्सलेशन होता है दोस्तों डायनेमिक में, इसको आप जानते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री और 30 डिग्री। आइए हम प्रश्न पे आ जाते हैं और हमें बताना है। ये दोस्तों कह सकते हैं हम टी ए बी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वाला, और ये टी ए बी साइन थीटा, और वैसे ये टी ए सी कॉस थीटा और टी ए सी साइन थीटा। ये दोस्तों हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चल रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। आप कुछ और भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है दोस्तों, यानी कि इधर जो जाएंगे इसको पॉजिटिव मान रहे हैं। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जीरो के बराबर होगा, यहां से दोस्तों हमने ये लिया है। तो दोस्तों ये वाला और ये वाला फोर्स बराबर आ जाएगा, बराबर और अपोजिट, अपोजिट यानी अलाइक, इक्वल एंड अलाइक, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ये दोनों, ये हमें पता चल जाएगा दोस्तों।
ऐसे ही वर्टिकल जो ऊपर जा रहा है इसको हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो ये दोनों जोड़ेंगे दोस्तों आप, तो ये बराबर आ जाएगा, ये दोनों जोड़ के प्लस 600 न्यूटन, ये बराबर 0 के आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप टीएबी और टीएसी दो इक्वेशन है, दो फोर्स निकल जाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये फोर्स क्या आता है। आपको कोई दिक्कत होती है फोर्स निकालने में अभी भी तो आप बताएं, मैं और भी सरल भाषा में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।